ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अपने खुरों से उसने धरती को जब खुदना शुरू किया, धरती हिलने लगी मानो भूकंप आ गया हो। इस प्रकार से उसने वृंदावन के अंदर में प्रवेश किया। वृंदावन में प्रवेश करने के उपरांत जोर से उसने चिंघाड़ा, और जैसे ही उसने इस प्रकार से जोर से शोर मचाया, भागवत में कहा है उसकी आवाज इतनी गर्जन उसकी हुई जिस प्रकार से मानो बिजली की गर्जन होती है। और उसके कारण जो गर्भवती स्त्रियां थी और जो गर्भवती गायें थी, उनका गर्भपात भी हो गया। इस प्रकार से ये दुष्ट राक्षस उसने वृंदावन में प्रवेश किया। जब कृष्ण ने देखा कि किस प्रकार से भयभीत होकर के गायें और सारे व्रजवासी, अब उसमें हाहाकार मच गया है और वो भागने में लगे हैं, और गायें जो है और जितने भी व्रजवासी थे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे कृष्ण हमारी रक्षा करो, हे कृष्ण हमारी रक्षा करो। तब कृष्ण ने इस दुष्ट राक्षस के सामने भगवान वहां पर प्रकट हुए और उसको ललकारा। भगवान ने कहा कि तुम सभी योनियों में से निम्न योनि के प्राणी हो, क्यों इस प्रकार से व्रजवासियों को इस प्रकार से भयभीत कर रहे हो? तुम्हें इससे क्या प्राप्त होने वाला है? अगर तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हूं। और भगवान ने तब क्या किया, अपने मित्र के पास में जो उनके मित्र थे, उनके कंधे के ऊपर भगवान अपने हाथ लगा करके खड़े हो गए, चुनौती देते हुए इस अरिष्टासुर को। तो जब अरिष्टासुर ने इस प्रकार की चुनौती भगवान से सुनी तो उसे अत्यंत क्रोध आ गया, और क्रोध के द्वारा धरती को जो है अपने खुरों से खोदता हुआ, अपनी पूंछ को ऊपर लहराता हुआ। तो भागवत में बताया कि जब वो अपनी पूंछ को लहरा रहा था, उसके ऊपर भी मानो बादल मंडरा रहे थे, और गर्जन करते हुए भगवान की तरफ जोर से वो लपका। तो कृष्ण भगवान की तरफ जब अरिष्टासुर इस प्रकार से भाग करके आया, तो भगवान ने अपने हाथों से उसके सींग को पकड़ा और उसको जो है दूर फेंक दिया। उदाहरण दिया जाता है, जिस आचार्य है, महान आचार्य हैं, वो पुराणों से ये एक बड़ा सुंदर संवाद बताते हैं कि किस प्रकार से गोपियों ने अरिष्टासुर के वध के पश्चात इस अवसर को, क्योंकि भगवान ने भी जो है अपनी वाक चातुर्य के द्वारा अनेकों प्रकार से गोपियों के साथ में व्यंग किए थे, तो अब गोपियां जो है भगवान के साथ में व्यंग करना चाहती थी, मजाक करना चाहती थी। तो गोपियों ने कहा, जब भगवान वहां पर आए तो गोपियों ने कहा कि आप अपने हाथ के द्वारा हमें छुओ भी मत। तो कृष्ण भगवान को जो है बड़ा आश्चर्य है। भगवान ने कहा, क्यों, क्या हो गया? तो गोपियों ने कहा कि क्योंकि तुमने अरिष्टासुर का वध किया है। अरिष्टासुर जो है गाय जाति का एक प्राणी था। गाय को मारना वेदों के अनुसार घोर पाप कर्म है, इसलिए तुम अब पाप के अंदर, पाप के जो है कर्म अब तुम्हारे जीवन के अंदर में आ गए हैं, तुम उससे मैले हो गए हो। तो इसके कारण अगर आप हमें छुओगे तो हम भी जो है मैले हो जाएंगे। तो कृष्ण भगवान ने कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन पहले कृष्ण ने कहा कि ये तो एक असुर था। गोपियों ने कहा असुर जरूर था, लेकिन
किस रूप में था? वो एक सांड के रूप में था जो गाय जाति का था। तो भगवान ने कहा ठीक है, मुझे क्या करना है तुम्हारे अनुसार? तो गोपियों ने कहा, वहां पर श्रीमती राधा रानी भी थी, तुम्हें अगर इस पाप से मुक्त होना है, इस कलमश से मुक्त होना है, जिस प्रकार से इंद्र ने जब वत्सासुर का वध किया था, उसने अनेकों नदियों में जाकर, पवित्र नदियों में जाकर के स्नान किया था, तब जाकर के वो पाप से मुक्त हुआ था। इसी प्रकार तुम्हें भी जाकर के जगत के तीनों लोकों की जितनी भी नदियां हैं, पवित्र नदियां हैं, सब में जाकर के स्नान करना पड़ेगा। तो कृष्ण ने कहा, भला मैं क्यों सब जगह जाकर के स्नान करूं? मैं सारी पवित्र नदियों को यहीं पर बुला लूंगा। और भगवान ने जो है सभी पवित्र नदियों को आदेश दिए। सारी पवित्र नदियां वहां पर प्रकट हो गई जहां पर भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया था। प्रकट होने के पश्चात सारी नदियां एक एक करके व्यक्तिगत रूप में भगवान से उन्होंने प्रणाम किया, भगवान की परिक्रमा की और भगवान से कहा, जैसे सभी नदियों ने कहा, मैं यमुना हूँ, मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकती हूँ, मैं गंगा हूँ, मैं सरस्वती हूँ, मैं नर्मदा हूँ। इस प्रकार से सारी नदियों ने भगवान से निवेदन किया और पूछा कि वे भगवान की सेवा किस प्रकार से कर सकते हैं। तब भगवान ने आदेश दिया। भगवान ने कहा, भगवान ने क्या किया उस समय, अपने पाँव के द्वारा, अपनी जो है पाँव के द्वारा धरती को धकेला और तुरंत वहां पर एक सुंदर कुंड प्रकट हो गया। तब भगवान ने इन सभी नदियों को आदेश दिया कि उस कुंड के अंदर में वो अपने पानी के द्वारा, पवित्र जल के द्वारा उसको भर दें। तो सारी नदियों ने वहां पर एकत्र होकर के उस कुंड को भर दिया, जिसे आज हम श्याम कुंड कहते हैं। तब भगवान ने उसके अंदर में जाकर के गोते लगाए और भगवान ने कहा बाहर निकल कर के, अब तो मैं पवित्र हो गया हूं। और भगवान ने कहा, लेकिन गोपियों अब तुम क्या करोगी? ठीक है, मैंने अरिष्टासुर का वध किया था और तुमने कहा कि मैं अपवित्र हो गया हूं, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि अरिष्टासुर एक असुर था, राक्षस था, तुमने उसका पक्ष लिया, इसलिए अब तुम भी अपवित्र हो। तुम लोग अपने आप को कैसे पवित्र करोगी? तो तुम्हें भी चाहिए, देखिए मैंने यहाँ पर श्याम कुंड बनाया है, इसके अंदर में आकर के तुम भी नहा लो, अपने आप को पवित्र कर दो। राधा रानी और बाकी गोपियों ने कहा, नहीं, तुम्हारा कुंड तो अभी अपवित्र हो गया क्योंकि तुम्हारे सारे पाप कर्म उसमें धुल गए हैं। हम उसमें स्नान करेंगे तो हम और ज़्यादा अपवित्र हो जाएंगी। हम अपना कुंड अपने आप बना लेंगी और हम उसमें स्नान करके पवित्र होंगी। तब गोपियों ने देखा कि जहाँ पर अरिष्टासुर का वध किया था, जहाँ उसने अपने खुरों से जो है जमीन को खोदा था, वहाँ पर एक गड्ढा बना हुआ था। तो गोपियों ने साथ में मिलकर, राधा रानी के साथ में मिलकर, अपने कोमल हाथों के द्वारा, अपने कंगन के द्वारा एक बड़ा कुंड तुरंत जो है बड़ी ही जल्दी वहाँ पर तैयार कर दिया, जिसका नाम बाद में राधा कुंड पड़ा। तब भगवान ने कहा कि ठीक है, तुमने कुंड तो बना दिया, उसमें पानी कहाँ से आएगा? पानी तो तुम्हें मेरे कुंड से ही लेना पड़ेगा। तब राधा रानी ने कहा, गोपियों ने कहा कि नहीं, आपके पानी की ज़रूरत नहीं है, हम पास में जो मानसी गंगा है वहाँ से सारी गोपियाँ मिल कर के भर के घड़ों में भर के ला करके इस कुंड को भरेंगी। और धीरे धीरे जो है सभी गोपियों ने ये प्रयास शुरू कर दिया, पास में मानसी गंगा से जा कर के अपने घड़ों में लेकर के पानी वहाँ पर डालना प्रारंभ किया। तो जब भगवान ने इस प्रकार से देखा तो भगवान को बड़ी करुणा आई और भगवान ने तुरंत जो है जितने भी वहाँ पर पवित्र नदियाँ एकत्र हुई थी भगवान के कुंड में, भगवान ने उनको आदेश दिया। भगवान ने कहा, तुम व्यक्तिगत रूप से जाओ और राधा रानी से निवेदन करो, ये एक बड़ा सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा अगर तुम राधा रानी की सेवा इस प्रकार से कर पाओगे। तो सब जो है सारी की सारी पवित्र नदियाँ राधा रानी के पास में गई और उनसे जो है प्रार्थना करने लगी कि क्या आप हमें ये सौभाग्य प्रदान कर सकती हैं कि आपने जो कुंड बनाया है उसके अंदर में हम लोग भी जाकर के जो है निवास कर सकें, ताकि आप जब उसके अंदर में स्नान करेगी, गोपियाँ जब उसमें स्नान करेंगी तो हम जो है और अधिक पवित्र हो जाएंगी। तब करुणा के द्वारा श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियों ने सबने जो है उनसे कहा कि ठीक है, हम तुम्हें आज्ञा देती हैं,
और जिस प्रकार से तुमने पूछा है तुम हमारे कुंड में आ सकती हो। तो तब जितनी भी पवित्र नदियां थी वो भगवान के श्याम कुंड, जो भगवान ने जो अपना कुंड बनाया था, उसके किनारे को तोड़ करके जो है राधा कुंड के अंदर में प्रवेश कर गई। और प्रवेश करने के उपरांत सारा का सारा राधा कुंड भी जो है इन पवित्र नदियों से भर गया। तब भगवान कृष्ण ने एक बड़ा सुंदर जो है सभी गोपियों से कहा और राधा रानी से कहा कि मैं ये वच श्याम कुंड को खोज निकाला, और उसके बाद में आज हम देख सकते हैं कि वहाँ पर बड़े कुंड हैं, राधा कुंड और श्याम कुंड, जो आपस में नीचे से मिले हुए हैं। श्याम कुंड का पानी राधा कुंड में जाता है और कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जाकर के राधा कुंड और श्याम कुंड प्रणाम करने के पश्चात उसमें जब स्नान करता है उसे कृष्ण प्रेम की, कृष्ण भक्ति की जरूर प्राप्ति होती है। अगर आप कभी भी वृंदावन में जाएं, गोवर्धन के पास में राधा कुंड का गांव आता है, वहाँ पर जरूर जाएं, राधा कुंड के दर्शन करें। राधा कुंड की परिक्रमा भी है। परिक्रमा के स्थान पर आप अनेकों पवित्र स्थल वहाँ पर देख पाएंगे, जहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखी, जहाँ पर जानवी बैठक है। नित्यानंदा प्रभु की जो धर्म पत्नी थी जानवी माता, वहाँ पर वो भी आई थी। रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि भी, भजन कुटीर भी वहीं पर है। चैतन्य महाप्रभु की बैठक भी वहाँ पर है। तो अत्यंत शुभ और पवित्र स्थान है। कृपा करके जब आप वृंदावन जाएं, जरूर राधा कुंड में, श्याम कुंड में जा कर के जो है उसकी परिक्रमा कीजिए, प्रणाम कीजिए और उसके जल को अपने सर के ऊपर जरूर धारण कीजिए। आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करेंगे। कल की कथा आगे शुरू रखेंगे। हरे कृष्णा।